Welcome to Kumrat Valley. Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. I am in Kumrat Valley right now और ये वादी बहुत ही खूबसूरत है. इट हैज़ अ लॉट टू शो. यहाँ पे आपको बहुत सारी जो झीलें हैं वो मिलती हैं, बहुत सारी आबशारें मिलती हैं. यू कुड सी द फॉरेस्ट ओवर एज वेल, पाइन ट्रीज आपको बहुत सारे मिलते हैं एंड लॉट मोर. आई एम एक्साइटेड टू बी हेयर. बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि शायद जिनसे आप पहले भी वाकिफ़ होंगे, तो मैं उन जगहों पे भी जाऊंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो कि शायद पहले एक्सप्लोर नहीं होंगी. सो आई एम गोना ट्राई टू गो टू दोज प्लेसेस एज वेल. और कुमराट में मैं यहाँ तक पहुँची कैसे और आगे यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाली हूँ, कितने दिन रहने वाली हूँ. रहने तो वैसे मैं अच्छा खासा टाइम यहाँ पे गुजारने वाली हूँ. सो आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊँगी डिटेल से. तो अभी बस आज का जो सफ़र है उसको शुरू करते हैं और आपको लेके जाती हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन पे. वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी कि हम आज की अपनी पहली लोकेशन पे कहाँ पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे आई कैसे हूँ, वो मैं आपको साथ में बताऊँगी. तो बस चलते हैं और आज का जो अपना सफ़र है अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं. लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि मैं यहाँ पे पहुँची कैसे हूँ. तो बेसिकली मैं आई तो लाहौर से हूँ, बट चूँकि इस्लामाबाद एक मिड पॉइंट है फॉर एवरीबडी, तो मैं आपको इस्लामाबाद से इसका थोड़ा सा ना डिस्टेंस के हवाले से और रूट मैप जो है उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ. अच्छा, आपको तकरीबन इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचने के लिए यू कैन से टेक्स यू ऑलमोस्ट 9 आवर्स. 9 घंटे लग जाते हैं. 8.5 से आप 10 घंटे का मार्जिन रख लें, तकरीबन इतना टाइम लग जाता है. और ये है 370 किलोमीटर्स यहाँ तक. अच्छा, आपने अब आना कैसा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले चढ़ना है मोटरवे पे, पेशावर मोटरवे पे. वहाँ से उसके बाद आपने जो कर्नल शेर खान इंटरचेंज है वहाँ से आपने नीचे उतर जाना है और आपने चढ़ जाना है सवात मोटरवे पे. सवात मोटरवे पे जैसे ही आपने चढ़ना है तो चकदरा पे सवात मोटरवे ख़त्म हो जाती है. चकदरा से 2 पॉइंट्स निकलते हैं. अगर तो आपने जाना है मिंगोरा या फिर अगर आपने जाना है कलाम तो आप ले लेंगे चकदरा वाला दूसरा रूट. और अगर आपने जाना है चित्राल वाली साइड पे या फिर आपने दीर वाली साइड पे जाना है तो आपने ले लेना है एक दूसरे जो आपको रूट मिलेगा जो चित्राल वाला वो वाला. चूँकि जो कुमराट वैली है वो दीर में मौजूद है, अपर दीर में, तो हमें लेना है डेफिनेटली दीर वाला रूट. तो आपने उस रास्ते को ले लेना है. एंड व्हेन यू कम ओवर दैट, सो वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं. एक जो रास्ता है वो चित्राल को जाता है और जो दूसरा रास्ता है वो कुमराट वैली को जाता है. वहाँ पे आपको जो गेट है, एक दरवाज़ा बना हुआ नज़र आ जाएगा विच इज़ बाब कुमराट. तो वहाँ से आपने एंटर हो जाना है और आ जाना है आपने कुमराट वैली पे. वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है तकरीबन 75 किलोमीटर्स. और अगर वैसे हम जनरली बात करें एक स्ट्रेट रोड की तो 75 किलोमीटर्स जो है वो थोड़ी ही टाइम में कवर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे आते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है. तकरीबन कह लें कि मुझे भी कोई 3 से 4 घंटे लग गए थे. उसकी वजह ये है कि इसका रोड जो है शुरू में थोड़ा सा आपको कारपेटेड रोड मिलता है, लेकिन उसके बाद सड़क बन रही है और कब से ही बन रही है. तो सारा रोड जो है ना वो ख़राब है, रॉकी है, पथरीला है, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है यहाँ पहुँचने में. लेकिन चूँकि आई ऑलवेज़ गो विद माई बेस्ट फ्रेंड विच आर पेंथर टायर्स, तो इसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आती और मैं कॉन्फिडेंटली इस तरह के जो रास्ते हैं उनको भी क्रॉस कर लेती हूँ. और चाहे और ना सिर्फ रास्ते इस तरह के हो बल्कि वाटर क्रॉसिंग्स भी मैंने पीछे इतनी ज़्यादा क्रॉस किए हैं तो मैं तो कॉन्फिडेंटली इतने मज़े से क्रॉस करी होती हूँ. जैसे शुरू में डर लगता होता था और अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ, चाहे जैसा भी रास्ता हो, जैसी भी वाटर क्रॉसिंग हो, और चाहे वो कुमराट वैली हो या चाहे फिर वो कैलाश का जो एक टफ और पथरीला रास्ता है, चाहे वो हो या कोई भी एडवेंचर रास्ता हो, ऑफ रोडिंग हो, मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंथर टायर्स दैट आई बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. बिकॉज यू नो पेंथर का पहिया
द बेस्ट है भैया। तो अभी जो है मैं जाने वाली हूँ अपनी पहली लोकेशन पे, विच इज़ कुमराट वाटरफॉल, और उसके बाद आज की 2 और डेस्टिनेशंस हैं, तो होपफुली आई वुड बी एबल टू कवर देम। आप देखूंगी अगर आगे उस पर जा सके, अदरवाइज आई एम गोना कम बैक एंड स्टे समवेयर, और उसके बाद जो है फिर हम हमारी जो बाकी की लोकेशंस होंगी हम डेली बेसिस पे इस तरह से कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं अपनी पहली लोकेशन की तरफ, विच इज़ कुमराट वाटरफॉल। आई एम ऑन माई वे टूवर्ड्स कुमराट वाटरफॉल, और उसका जो रास्ता है ना, एक तो बहुत खूबसूरत है, आपको बड़े खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं विच यू कुड सी हेयर एज वेल। यहाँ पे आपको पहाड़ जो हैं और ऊपर सारा जंगल से भरा हुआ, ऊपर फिर बादल ही बादल। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू। एक तो आपको ये मिलता है। दूसरा, इसका जो रास्ता है ना वो ख़राब है, यानी कि पथरीला रास्ता है, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो डेफिनेटली इट्स गोना बी एन एडवेंचर फॉर यू। हाँ, लेकिन अगर मैं 4x4 पे भी आ रहे हैं आप, तो उस पर भी आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ के जो लोकल्स हैं वो काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे, खेती बाड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इस वक्त वो आलू चुन रहे हैं, बिकॉज़ यू नो समर्स में क्या होता है, जब पाकिस्तान में समर्स होता है तो हमारे यहाँ यानी कि पंजाब वाली साइड पे चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म मौसम होने की वजह से वहाँ पे आलू की काश्त नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे समर्स में फिजिबल एक इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आलू की काश्त होती है, और फिर यहाँ से आलू जो है पूरे मुल्क में सप्लाई किए जाते हैं। अच्छा, एक तो आलू की काश्त यहाँ पे हो रही होती है, उसके अलावा लेटस, आइसबर्ग, उसकी काश्त यहाँ पे होती है, और ब्रोकली जो है उसकी काश्त भी यहाँ पे होती है ना। वर्ड अबाउट दिस एज वेल कि हमारी जितने भी फूड चेन्स हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ से जो ब्रोकली है और आइसबर्ग है उसकी जितनी भी यहाँ से कलेक्टिवली वो लेकर जाकर उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई एम गोना सी, अगर मुझे रास्ते में कहीं पे ब्रोकली या फिर आइसबर्ग की कहीं पे काश्त नजर आई तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो हम जा रहे हैं कुमराट वाटरफॉल पे, तो वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा रास्ता रह गया। वैसे तो अगर मैं थल टाउन से बात करूँ तो इसका डिस्टेंस तकरीबन कोई 1 घंटा लग जाता है आपको आने में ना। तो अभी मेरे ख्याल से कोई 20 मिनट का रास्ता रह गया, उसको कवर करते हैं और चल के आपको दिखाती हूँ कुमराट वाटरफॉल। बाइक मैंने कर दी अपनी पार्क, और यहाँ से वाटरफॉल जो है ना मुश्किल से 5 मिनट है, तो हमने बस 5 मिनट की ट्रैकिंग करनी है और उसके बाद वाटरफॉल आ जाएगी। तो अभी बस चलते हैं ऊपर और चल के देखते हैं वाटरफॉल। I finally have reached कुमराट वाटरफॉल, और थोड़ी सी बस हमने हाइक की और फ़ौरन से हम पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है कि आप अगर देख रहे हो बहुत कहीं पीछे से पानी आ रहा है, और इट्स रियली ब्यूटीफुल। बेसिकली जो एंड पे जाके नीचे जाके पानी गिर रहा है वो आपको नीचे भी लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा आपको मैं यहाँ से इसका व्यू दिखा दूँ। और अगर इसकी हाइट के हवाले से बात करें ना, तो ये सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 8000 फीट है, और यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली ये कुमराट का वो पॉइंट है विच इज़ द फेमस वन, और यहाँ पे अगर कहीं और लोग जाए ना जाए, यहाँ पे लोग लाजमी आते हैं जब भी वो कुमराट आते हैं। और जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो नीचे आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीज़ें, टक शॉप्स इस तरह की मिलती हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का रश है। और इसके अलावा थोड़ी आगे भी जगह है, वहाँ पे अमूमन लोग कम जाते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल डू कम इन हियर। सो अभी जो है आई एम फीलिंग दैट आई हैव टू गो डाउन। नीचे लोग बेसिकली ना आबशार में वो पानी नीचे जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे नहा भी रहे हैं। सो मैं सोचूँगी नीचे चलते हैं और चल के आपको मैं नीचे से व्यू दिखाती हूँ।
वक्त एक फैमिली मौजूद है जो कि लाहौर से आई हुई है। मज़े की बात यह है कि गाड़ी पे लाहौर से नहीं आए, ये बाइक पे आए हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे बात करते हैं, इनसे जर्नी का पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम है इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा सर, आपका नाम? वहीद उमर। अच्छा, और आप दोनों की शक्लें बहुत मिल रही हैं। आप भाई हैं कि नहीं? कज़न है। कज़न है, देखिए उन्होंने बता दिया कज़न है। आप कहने वाले थे मैं भाई हैं, हम दोनों ये कहने वाले थे। कज़न से भाई होते हैं। अच्छा, और ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अजान। अजान। मोहम्मद अच्छा, अजान। मोहम्मद अजान। अच्छा, आप कब के निकले हुए हैं लाहौर से? हमें आज हो गए हैं तकरीबन 6 दिन हो गए हैं। अच्छा। कैलाश हम पहले गए थे। अच्छा, डायरेक्टली वहाँ गए? जी, हाँ जी, तो आपको डायरेक्टली। कितना टाइम लगा लाहौर से वहाँ 2 पहुँचने दिन में? लगे हमें। तो स्टे किया कहीं रात? थोड़ा सा 1-2 टाइम, यानी कि घंटा 1.5 घंटा। सही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइक एक्सपीरियंस का? ये फर्स्ट टाइम है हमारा। वैसे तो हम गाड़ी पे जाते हैं, बाइक पे फर्स्ट टाइम? बस बाइक पे फर्स्ट टाइम है। Really हमने nice. गाड़ी पे पहले किए हैं, काफ़ी सारे ट्रिप किए हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमारा बाइक पे है। सही। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्या कहते हैं बाइक्स मेरे ख्याल से गाड़ी से ज़्यादा मज़ेदार टूर है। आई एग्री टू क्योंकि दिस। इसमें है कि आप जहाँ चाहे रोकें, इजी, ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता। हम दोस्त वगैरह 2 हैं, बस ठीक है। जहाँ पे बाइक गाड़ी नहीं जाती, बाइक इजी चली जाती है। बिल्कुल। और जो बाइक पे व्यूज आते हैं वो गाड़ी पे थोड़ी आते नहीं, तो गाड़ी पे हैं। बाइक नहीं पे आता तो बिल्कुल एक अलग होता है ना। बच्चा सही, में सही। अभी रास्ते में एक दोस्त हमारा दीर से वापस चला गया ना। अच्छा। पहले हम चतराल गए थे, सही। कैलाश गए थे, कैलाश से हम चतराल गए, आगे काफ़ी वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर हम वापस कैलाश गए क्योंकि 22 को हमारा था ना उधर फेस्टिवल था। तो फेस्टिवल देख के हम सीधा रात को हम दीर पहुँचे हैं। अच्छा, दीर से अब सुबह सही। इधर आ गए हैं। सही दीर सही। से- तो कुमराट का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाउ डू यू लाइक इट? कुमराट मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी वैली है, और इवन दूसरी वैलीज के लिहाज से ये कुमराट ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं कुमराट में? क्या वरी हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप अगर चतराल जाना चाहते हैं, चतराल से बेस्ट है कुमराट। अच्छा। कुमराट चतराल से काफ़ी। अगर आप चित्राल या कैलाश में जाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है आप उधर आ जाए। अच्छा, सही। रीज़न उसकी? उसकी रीज़न ये है कि उधर सब्जा नहीं है, गर्मी अच्छा। ज़्यादा है, अच्छा। रोड भी नहीं ठीक है, बाइक का रोड है, तो गाड़ी पे तो वैसे नहीं आप जा सकते। सही, इधर सही। गाड़ी भी नहीं आती, बाइक पे भी मुश्किल है थोड़ा सा। और लेकिन फिर भी आपने आना इधर ही है। हाँ, सही है। इधर ये है कि पहाड़ जो है ग्रीननेस है, हाँ। मौसम ठंडा है, मज़े का सही। मौसम है, अच्छा। आबशार भी मज़ा इधर आया। और जो सही, दरिया सही। के साथ बैठने का सीन है ना, सबसे बेस्ट मुझे वो लगा है, जो सही। बहुत खुला इलाका बना हुआ है। अच्छा। ये नहीं है कि छोटा सा रोड है, रोड पे अगर आप उधर तो रोड पे बाइक भी नहीं खड़ी कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पे तो आप जैसे मर्जी इधर कर घूमें। लें। बिल्कुल। आपको मज़ा आ रहा है अभी तक? मज़े की जगह कौन सी लगी अभी तक सबसे ज़्यादा? कुमराट। भाई सबका वोट कुमराट की तरफ है। बहुत शुक्रिया, रियलाइज टॉकिंग टू यू। अभी आपने एक पहला ट्रिप किया बाइक के साथ, तो आई विश कि आप और करें। आई बी मोर देन हैप्पी टू सी मोर पीपल बीइंग ट्रैवल्ड ऑन बाइक। और उन्होंने तो अपनी पसंद की जगह बता दी ना, कि उन्होंने कहा कि कुमराट इज़ द प्लेस वे यू गाइस शुड कम। उसकी एक रीज़न ये थी कि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, विच इज़ ट्रू। यहाँ पे ठंड है, अभी अगर चित्राल में आप जाएंगे तो आपको गर्मी होगी, लेकिन अगले आप अगर इस मौसम से निकल के आप जाते हैं तो चित्राल इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको पता है कि वहाँ पे हमारी जो कैलाशी कम्युनिटी है वो रहते हैं, एंड देर सुपर ब्यूटीफुल पीपल एंड सुपर नाइस पीपल एज वेल। तो अगर आपने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना है और आप वहाँ पे भी जाके एक्सपीरियंस करें, वहाँ के अलग व्यूज़ हैं, पहाड़ मुख्तलिफ तरह के हैं, यहाँ के अलग व्यूज़ हैं, दोनों जगह अपना मज़ा है। अब मैं थोड़ा नीचे आई हूँ और पानी के थोड़ा और करीब भी आ गई हूँ, और करीब आके मैं अंदर हाथ लगा के भी चेक करी थी। भाई पानी बहुत ठंडा है, एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि लोग कैसे नहा रहे थे इतने ठंडे पानी में। 2 मिनट के लिए हाथ अंदर नहीं रखा जाता, लेकिन लोग नहा रहे थे इसमें। सो इसका पानी जो ना इवन सर्दियों में होता है कि जम जाता है, इतनी यहाँ पर ठंड होती है। और गर्मियों में भी अच्छा खासा आजकल के मौसम में जो है ना पानी इसका अच्छा खासा ठंडा होता है। और इसका पानी जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, साफ़ शफाफ। आपको क्लियरली एंड तक के जो पत्थर है ना वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं वाटरफॉल पे, तो इसके इर्द गिर्द भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। बेसिकली तो आपको पता है कि पूरे का पूरा कुमराट जो है सारा जंगल है,
और यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाए तो यहाँ बड़े खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग अराउंड। तो आप आबशार के साथ साथ इर्द गिर्द की जो जगह है वहाँ पे जाके उन व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये थी कुमराट वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई। दिस वाज सुपर ब्यूटीफुल। और अभी मैं कुमराट वाटरफॉल पे ही थी कि बारिश होना शुरू होगी, फिर एकदम से अच्छी खासी तेज़ बारिश होगी तो मैं थोड़ी देर रुक गई। वहाँ पे ना एक ढाबा सा बना हुआ था, चाय शाय पी, थोड़ा वेट किया। तो अब थोड़ी बारिश रुकी है, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, कदरे बेहतर। तो अब मैंने कहा निकलते हैं इससे पहले कि लेट हो, क्योंकि आगे जा रहे हैं फिर वापस आना ये ना, और कि शाम ही हो जाए ना, अंधेरा हो जाए, फिर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कोशिश यही है कि अंधेरा होने से पहले कि हम वापस अपनी जो लोकेशन है उस तक पहुंच जाएं। एटलीस्ट ये कि कोई बिल्कुल शाम होने से पहले मैं उसे 2-3 घंटे वहाँ से पहले निकल आऊँ, ताकि टाइमली जो है हम अपना जो स्टे है वो उसका अरेंज भी कर लें और वहाँ आके रुक भी जाएँ। तो खैर अभी हम जा रहे हैं तो काला चश्मा पे, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे। यानी वी फाइंड टाइम तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जो थोड़ी सी लोकेशन है वहाँ पे भी जाएँ। काला चश्मा भी मौजूद हूँ, लेकिन वेयर एवर आई फाइंड अ चांस टू बी इनसाइड द किचन सो आई गो इनसाइड। तो यहाँ पे भी अंदर चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं। तो मैंने लाला को कहा प्लीज़ मुझे चाय बनाने दें, तो उन्होंने कहा बनाओ भाई, हमारा काम भी कम हो जाएगा। जहाँ मैं काला चश्मा की तरफ रही थी, लेकिन आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइज अर्लियर एज वेल कि रास्ता इसका जो टोटल है तकरीबन 30 से 40 मिनट बनते हैं अगर मैं कहीं नहीं रुकती। लेकिन वही बात कि ऐसे मुझे सुकून नहीं मिलता कहीं रुके हुए। द रीज़न बीइंग बेसिकली पीछे जो आप अगर व्यूज़ देखें ना, तो वहाँ पे आते आते काला चश्मा की तरफ थोड़ी सी ओपन जगह आपको मिलती है, दरिया भी साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं आपको घना डेंस जंगल जो है वो मिलता है, और थ्रू आउट ऐसा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको पास करके ऐसे ही गुजर जाऊँ। I'm gonna go there inside, क्योंकि उस तरफ दरिया भी बह रहा है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। एंड आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू हेयर दैट एज वेल। तो मैंने सोचा मैं बाइक को यहाँ पे पार्क करके थोड़ा सा जाती हूँ, अंदर जंगल का थोड़ा सा व्यू लेते हैं, देखते हैं कि व्हाट एल्स इज़ ओवर देयर, बिकॉज यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना एज वेल। तो अभी नीचे चलते हैं। मैं कोशिश करूँगी अगर ज़्यादा दूर नहीं हुआ दरिया, कि दरिया के नीचे भी जा सकूँ, क्योंकि अगला टाइम मार्जिन भी देखना है, टाइमली आगे पहुँचना है। एंड यू नो इट एज वेल कि बारिश भी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जाते हैं आगे और चल के जंगल की जो एक वाइब है ना उसको एंजॉय करते हैं। आई एम इनसाइड द जंगल राइट नाउ, और यहाँ पे जो फील आ रही है ना, दैट्स सुपर पीसफुल, पुरसुकून। यहाँ पे कोई भी नहीं है इर्द गिर्द, और नीचे दूर कहीं दरिया बह रहा है, दरिया की आवाज़ ऐसे यहाँ तक आ रही है। लेकिन मैंने हिसाब लगाया मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी। तो आई विल सी, अगर मुझे कहीं और जगह मिलेगी मैं वहाँ से दरिया के करीब चली जाऊँगी। और यहाँ पे आई एम सपोज टू शो यू गाइज कि आप ये देखें, कैन यू सी दीज बेरीज, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए तोड़ी हूँ। ये देखें, दिस आर सम काइंड ऑफ बेरीज और समथिंग, और मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी है पहले। दे आर ऑफ ऑरेंज कलर, और मुझे नहीं पता यहाँ के शायद लोकल्स इसको किस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। और ये एक चीज़ है, यहाँ पे तरह तरह के फूल हैं। यू गोना सी येलो फ्लावर्स ओवर देयर, फिर इसके अलावा पर्पलिश ब्लूइश कलर के भी यहाँ पे आपको फूल नज़र आएंगे। ये देखें, दीज आर द येलो फ्लावर्स, और यहाँ पे ये वाले फूल भी हैं, और भी बहुत तरह के फूल हैं। और मेरा दिल ऑनेस्टली नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ, बारिश भी चूँकि रुक चुकी हुई है। एंड दीज आर हेयर एज वेल।
तो मेरा दिल करे मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक जाऊँ, बट आई नो कि इट्स गोना बी वेरी लेट। अगर मैं रुकी तो बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू गो बैक। अगर मेरे पास टाइम मार्जिन होता तो आई शुड हैव स्टेड हेयर एंड आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं यहाँ पर रात में कैंप भी कर सकती, बट आई कुड नॉट बिकॉज यू नो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, सेफ्टी एंड ऑल। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती, दिस इज़ आई हैव टू गो। सो जंगल से बाहर चलती हूँ, काफ़ी आगे तक आ गई थी मैं, और बस डायरेक्टली जो है ना वो काला चश्मा पे चलते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। फाइनली हैव रीच टू काला चश्मा, और ये बड़ी मज़े की जगह है। अभी तो मैं सिर्फ आई हूँ तो मैं बाइक पार्क करती हूँ और इर्द गिर्द देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ सुपर ब्यूटीफुल। मैं ऊपर आपको कह रही थी ना कि दरिया के पास मैं कोई जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं उसके करीब जा सकूँ, तो आप देखिए कि काला चश्मा एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल दरिया के साथ है, और यहाँ पे उन्होंने सिटिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं, और यहाँ पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो भी आपको मौजूद नज़र आएंगी, नॉट लाइक लेडीज़। बेसिकली यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी बस बाइक करती हूँ पार्क और अपने इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हैं, इस जगह से लुत्फ़ उठाते हैं। ये दरिया जिसके अंदर मैं इस तक मौजूद हूँ, दैट्स पंचकोरा रिवर। और जो पंचकोरा रिवर का पानी है बेसिकली दो झीलों की वजह से बन रहा है। एक है शाहजोर लेक और दूसरी जो है दैट्स कुंडल लेक। अच्छा, इन दोनों झीलों का पानी जो है एक पॉइंट पे आके मिलता है विच इज़ दोजंगा, और दोजंगा पे दोनों का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद जो कलेक्टिवली दरिया बन जाता है विच इज़ पंचकोरा, और ये यहाँ से शुरू होता है और ये जाके सवात रिवर के अंदर गिरता है। और ये जो रिवर है इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 200 किलोमीटर्स। और आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे दरिया थोड़ा सा तंग हो जाता है, इसकी जो विड्थ है थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पे इसका प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है। मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मुझे इस दरिया की तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जिससे आपको भी शायद आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे पानी जो है बहुत तेज़ है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो व्यू है ना दैट्स सुपर ब्यूटीफुल। यू लुक एट द फ्रंट। ये वो काला चश्मा है जिसके बारे में मैंने इतना सुना हुआ था, और इसको विज़िट करने के लिए आई बीन हियर फ्रॉम लाहौर। और इसमें कह लें कि कुमराट वाटरफॉल से स्पेसिफिकली एज आई जस्ट टेलिंग यू, तकरीबन मुझे कोई 40 से 50 मिनट लगे क्योंकि बीच में रास्ते में थोड़ा सा रुक भी गई थी। और अब पानी ये देख रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मूव होता नज़र आ रहा होगा कि पीछे से कहीं से पत्थरों से निकल रहा है, और इन्हीं पत्थरों को अगर आप फॉलो करते हैं और ऊपर जाते जाएँ तो आपको ये पहाड़ नज़र आता है। आपको कहीं से पानी आता हुआ नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जो पहाड़ बना हुआ है, ये सारे जो पत्थर हैं, इनके नीचे से कहीं से पानी आ रहा है, वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर, और यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। इसका जो पानी है साथ साथ चलता जाता है, तो इसको काला चश्मा कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है दैट इट हैज़ द प्योरेस्ट वाटर, और आप जो मिनरल वाटर पी रहे होते हैं ना, देयर नथिंग, कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा इसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ पानी पीने की, यहाँ पे कुछ और चीज़ तो होती नहीं, हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। मीठा और ठंडा, मीठा भी है और बहुत ठंडा है। एनीवे इट्स टेस्टी।
काला चश्मा भी मौजूद हूँ, लेकिन वेयर एवर आई फाइंड अ चांस टू बी इनसाइड द किचन सो आई गो इनसाइड। तो यहाँ पे भी अंदर चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, तो मैंने लाला को कहा प्लीज़ मुझे चाय बनाने दें, तो उन्होंने कहा बनाओ भाई, हमारा काम भी कम हो जाएगा। सो आई एम मेकिंग टी राइट नाउ, और पकोड़े जो है वो भाई निकाल रहे हैं, साथ में यू कुड सी दैट एज वेल। उबालो पीछे से भाई, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस आ, जैसे अम्मी घर में इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है ना, अच्छा ने तुमने सही नहीं बनाई, ये कर दिया, कच्ची रहेगी चाय, पूरी पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि उबालो सही से ताकि पके। तो बस ये भी चाय बनेगी और फिर हम चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे। सो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आपको ये चीज़ की आसानी है कि हाँ आपको खाने पीने के लिए जो है वो प्रॉपरली एक सेटअप मिल जाता है, सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, तो वो मज़ीद आसानी है। और अगर आपको ठंड लगे ना, बेस्ट पार्ट है आप किचन में आ जाए, क्योंकि बाहर मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही थी, अंदर आई हूँ तो सुकून हो गया। मैं तो शाम तक कहीं बैठ रही हूँ, मैं तो नहीं जा रही कहीं पे, ठंड भी दूर जाएगी और आराम से हम चाय भी बनाएंगे और पियेंगे। काला चश्मा एक बहुत ही बेहतरीन जगह है टू विज़िट, और ये कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, बेसिकली करीबी है। कोई आप कह लें कि मुश्किल से घंटा डेढ़ लगता होगा आपको पहुंच जाते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो व्यू है ना, दैट इज़ अमेजिंग। मज़े की बात ये है कि आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है वो भी बना हुआ मिलेगा, इस तरह के बेंचेस हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं। आप सुकून से यहाँ बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सामने आपके दरिया है, दरिया के सामने जंगल, ऊपर पहाड़, ऊपर बादल, उसके ऊपर आसमान। What else you need? This is such a beautiful view। और ये भी बड़ी पुरसुकून सी भी जगह है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह खुद इतनी लाउड है कि आपको जो इर्द गिर्द का लोगों का शोर है या लोगों की जो चहल कदमी है या उनकी चहल पहल है, कुछ भी सुनाई नहीं देती और आप सिर्फ व्यू में खो जाते हैं, विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। और मेरा ऑनेस्टली यहाँ से जाने को दिल नहीं करा, लेकिन आई वॉज सेइंग दिस टू यू गाइज एज वेल कि आई हैव टू गो बैक शाम होने से पहले, क्योंकि मुझे जाके भी जगह ढूंढनी है जहाँ मैंने रहना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे काफ़ी दिन हूँ और काफ़ी कुछ मुझे भी एक्सप्लोर करना और आप लोगों को दिखाना है। तो अभी बस मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से क्विकली से निकलें और निकलने के बाद कोई जगह ढूंढते हैं, और उसके बाद मैं तसल्ली से आपको बताती हूँ बाकी चीज़ें कि आप कुमराट में आके कहाँ पे रुक सकते हैं, और उसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे करने के लिए, एक्टिविटीज़ क्या हैं, जगह कौन सी हैं, अ लॉट एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू गाइस। was काला चश्मा एंड कुमराट वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई। आई लव्ड दिस प्लेस। अभी मैंने कुमराट को देखना शुरू किया है और आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद इट। अभी तो बहुत सारी जगह हैं जो कि मैंने देखी और आपको भी दिखानी है, तो हम कलेक्टिवली देखेंगे। लेकिन आज का दिन जो है, चूँकि अब शाम होना शुरू हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में हमने जितनी जगह कवर करनी थी हमने कर ली, और जाके अपने अगले मिशन पे लगते हैं जो कि जगह ढूंढने का। अब रहने के लिए, सोने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो मेरा दिल है कि कोई मुझे ऐसी जगह मिल जाए जो बहुत ही पुरसुकून हो, जहाँ पे मैं आराम से सो जाऊँ, क्योंकि आज पूरा दिन बाइक चलाई है और हम थोड़ी बहुत हाइकिंग भी करते रहे हैं और बारिश भी होती रही है, तो अच्छी खासी थकावट हो चुकी है। सो मेरा दिल है कि मुझे कोई पुरसुकून सी जगह मिले जहाँ पे मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाए। सो लेट्स गो। यम, लिटरली यम, बहुत मज़े का है। Finally have checked in and my hotel name is Panchkura Hotel and Resort Kumrat। और जैसे मैं आपको बता रही थी ना पहले कि मैंने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो पुरसुकून हो, बिकॉज यू नो आई बीन टायर्ड द होल डे। और इस रिज़ॉर्ट को चूज़ करने की मेन रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा जो कमरा मिला है, मतलब ऑब्वियसली दैट्स गोना बी माई रूम फॉर फ्यू डेज़, लेकिन ऑब्वियसली और भी बहुत से वहाँ पे रूम्स हैं सेम। ऐसा कमरा है वो कि जिसका जो व्यू है दैट इज़ मेस्मराइजिंग। कैन आई टेल यू दैट?
अच्छा बेसिकली ना वो दरिया के पास है, बिल्कुल साथ ही, और उसका जो दरवाज़ा है वो भी उस तरफ है. सो आई जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एक तो मेन रीज़न ये है, दूसरा जैसे मैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर रिजॉर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर होटल्स एज वेल, होटल्स आई वुड से इन फैक्ट. तो जैसे ही मैं आ रही थी ना तो आई सॉ अ होटल विच वॉज कम्प्लीटली लिट अप, और इतनी खुली सी स्पेस थी कि मुझे ऐसी ना मेंटली पीस फील होना शुरू हो गया था कि अच्छा दैट्स काइंड ऑफ एन ओपन स्पेस फिर आई एम गोना स्टे. और बाहर सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, बारबेक्यू के लिए भी जगह बनी है, बॉन फायर के लिए भी जगह बनी है, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग. ऑब्वियसली थोड़ी देर मैं बैठूंगी और उसके बाद आई एम गोना गो टू माई रूम. लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है बहुत सख्त, तो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ और करूँगी. तो सबसे पहले खाना खाते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स देन. खाना मेरा आ चुका है और मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना दैट आई कैन नॉट वेट एनी मोर. मैंने किचन में थोड़ा सा किया था, हल्का फुल्का चम्मच चलाया था, लेकिन आई डिड नथिंग मोर देन दैट. तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि खाना कैसा है. खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है. डेकोरेशन चेक करें आप. मैंने खाना छोड़ के पहले मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ. लुक एट दिस, आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स. ऐसे मैंने जितना टाइम किचन में गुजारा ना, मैं सोच रही थी कि जिस तरह से ये सारा कर रहे थे ना गार्निशिंग, मैं थोड़ा सीख लूँ कि किस तरह से करते हैं फ्रॉम देयर प्रोफेशनल शेफ. लेकिन इतना टाइम मार्जिन नहीं था, सो आई डिड नॉट. बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फर्स्ट. यम, लिटरली यम, बहुत मज़े का है. मुझे भूख भी बहुत लगी हुई ना इसलिए. आई हैव ऑर्डर्ड चाउमीन एज वेल, सो आई एम गोना ट्राई दिस आउट. इतनी मज़े की खुशबू आ रही है. बहुत मज़े का ये भी. मैंने देसी भी कुछ ऑर्डर किया हुआ है खाना, हांडी. आई एम गोना ट्राई दैट एज वेल. और आप चाइनीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, देसी भी ट्राई कर सकते हैं, एंड द बारबेक्यू ऑफ कोर्स. सो देयर इज़ अ लॉट टू ईट, बट आई जस्ट लव द फूड. तो अभी तो मुझे भूख लगी है ना, मैं तसल्ली से खाना खा लूँ. आपको मैं खाने के बाद मिलती हूँ. मेरे साथ इस वक्त तौकीर अहमद मलिक साहब मौजूद हैं, हु इज़ द ओनर ऑफ पंचकोरा होटल एंड रिजॉर्ट कुमराट. चूँकि मैं अब आई हूँ रिजॉर्ट में, तो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड यू कुड सी द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ. इनफैक्ट वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ, यू कुड सी इट्स सच अ वाइड प्लेस. और इसका एम्बियंस इतना मज़े का है, आपको रात का व्यू इतना खूबसूरत मिलता है. तो मैं खुद तो इन्जॉय कर रही थी इस व्यू को देख के. तो मैंने सोचा कि मैं चलें सर को पूछती हूँ कि किस तरह से ही गुड आइडिया कि इस तरह की जगह जो है, इस तरह की जगह में बेसिकली हमें इस तरह का रिजॉर्ट, इस तरह का रेस्टोरेंट बनाना है. तो मैंने कहा, मैं चूँकि खुद क्यूरियस हो रही, तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली इन्हीं से पूछ लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआ है आपकी, बिल्कुल खैरियत. सर आई लव्ड योर रिजॉर्ट ऑनेस्टली वेरी मच. तो मैंने कहा मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ कि हाउ दिस आइडिया कम अप टू यू कि आपने इस तरह के रिजॉर्ट बनाना है. क्योंकि इस तरह की जगहों पे अमूमन अगर आप देखें तो आपको बड़े तंग से रिजॉर्ट्स भी या होटल्स जो होते हैं, बड़ी बिल्डिंग स्ट्रेट और सीधे सीधे कमरे को, इतनी स्पेस नहीं, इट्स वेरी स्पेशियस. आपको ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा हैव टू मेक सच काइंड ऑफ रिजॉर्ट ओवर हियर इन कुमराट? एक्चुअली मुझे खुद टूरिज्म का बहुत शौक है. अच्छा. दैट इज़ माई पैशन रादर. और आई हैव बीन गोइंग एज अ टूरिस्ट टू द नंबर ऑफ प्लेसेस. पाकिस्तान सारा हमने देखा. फिर उसके बाद आई हैव बीन विजिटिंग अब्रॉड आल्सो एज अ टूरिस्ट. मैं जाता रहा. तो मुझे ये फील होता था कि जब दुनिया में लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते. और उसके बाद ये लास्ट 5-6 साल में जब मैंने देखा कि कुमराट एक ऐसी जगह है कि जो बहुत खूबसूरत है, एंड इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. आपने आज थोड़ा चक्कर लगा के देखा भी होगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल.
तो आई थॉट कि मैं अपने पेशेंट्स को जो ना ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किसी ऐसी जगह पर करूं जहां पर वाकई ज़रूरत है। और कुमराट अभी ऐसी जगह थी कि जहां पर ये फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं हुई थी, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ। तो उसके लिए फिर मैंने देखा था, अपना जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से थॉट कि कोई ओपन सी जगह हो, इट्स लाइक अ रिजॉर्ट, ताकि लोग इधर आएँ इंजॉय करें। और दूसरा कुमराट में क्योंकि ये फैसिलिटीज़ थी नहीं, कुमराट बड़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी पिछले कुछ सालों में कुमराट काफ़ी फेमस हो गया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आई थॉट कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं। आई रियली वांट यू टू टेल कि और यहाँ पे क्या लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं इस रिजॉर्ट में। लेकिन सबसे पहला तो ये है कि हमारे जो रूम्स हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, नीट एंड क्लीन। राइट। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वी हैव ट्राइड को बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाए। तो ये जो रिजॉर्ट है इसके इर्द गिर्द और कौन सी जगह जो मुझे नहीं पता है या लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो ऐसी जगह हैं जो कि विजिट हमें करनी चाहिए। आई रियली वांट यू टू टेल बिकॉज आप यहाँ पे रहते हैं और आपने जो इर्द गिर्द का इलाका वो भी डेफिनेटली देखा होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा बताएं और सब लोगों को बताएं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जब आप दीर से आ रहे होते हैं कुमराट की तरफ, दीर से जब थल पहुँचते हैं, थल इज़ द टाउन ऑफ कुमराट वैली। राइट। जब आप थल पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर 3 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन में आप कुमराट वैली में एंटर हो जाती हैं जिधर से आप लोग आए हैं। ठीक है। एक साइड है जो थल से फर्दर आगे कालाम की तरफ जा रही है, उसके रास्ते में बड़ी खूबसूरत जगह आती हैं। ठीक है। फिर थल से ही एक डायरेक्शन जाती है जाजबांडा और कटोरा लेक। सही सही। अच्छा, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिस तरफ आप आए हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको हमारा रिजॉर्ट आ गया। थल से अबाउट 7.5 किलोमीटर पे हम हैं। और ये जो कुमराट वैली है इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है ना, दैट इज अराउंड 25 किलोमीटर। राइट। थल से लेकर जो एंड पॉइंट है, दिस इज 25 किलोमीटर। ये कंप्लीट वैली जो है ना, दिस इज टू ब्यूटीफुल। और इसमें दो तो मेन चीज़ें ना, एक तो है कि इट्स फुल ऑफ जंगल्स, बेहतरीन थिक फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। उसके बाद वाटर, यहाँ पर खूबसूरत दरिया, साफ सुथरा फिरोजी रंग का पानी उसका, ये कंप्लीट वैली में ये बह रहा है। सेकेंडली वी हैव नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, तो ये स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स, तो ये ख़ास तौर पे इसकी ब्यूटी है। उसमें जो देखने वाली जगह हैं, हमारे रिजॉर्ट से तकरीबन आप हाफ एन आवर आगे जीप पे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि थल से आगे ये जीपेबल है सारा। ठीक है। हाफ एन आवर आगे जाएंगे तो यू विल फाइंड वाटरफॉल, जो आप शायद अच्छा कर लगे। वाटरफॉल से फर्दर अनदर हाफ एन आवर आप यू विल फाइंड काला चश्मा। दैट्स आल्सो गुड प्लेस। वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत चश्मा है जो कि जिसके बारे में है कि दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसका पानी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैंने दिखाया आज। अच्छा, गुड। अच्छा, काला चश्मा से आप फर्दर आगे जाते हैं अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव पर। सही। तो कुमराट वैली का एंड पॉइंट आ जाता है। अच्छा, ठीक है। दैट इज दो जंगा में जाके दोबारा वैली खुल जाती है और इट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई वाज सपोज्ड टू गो देयर, लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम था तो आई हैव टू कम बैक, बट मे बी नेक्स्ट ट्रिप में शायद उसको प्लान इंशाल्लाह। सही हो गया। दो जंगा में जाके बेसिकली आपकी उससे आगे गाड़ी नहीं जाती है। ठीक है। जीप्स वहाँ पर रुक जाती हैं। वहाँ से बेसिकली एक वी बनती है जिसमें 2 डायरेक्शंस में आप आगे जाते हैं। ठीक है। जो राइट साइड है उसमें आप आगे ट्रेवल करें अराउंड 6 to 7 आवर्स हाइकिंग करके आप पहुंचते हैं कोंडल लेक। नाउ कोंडल लेक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक और बड़ा खूबसूरत जगह है, लेकिन नॉर्मली टूरिस्ट वहाँ पर जाते नहीं है बिकॉज ऑफ लेस फैसिलिटीज। क्योंकि यहाँ से वो ट्रैवल करें तो पहले तो जगह पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हाइक करनी पड़ती है। तो बट अगर वहाँ पर लोग जाएं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन उसके लिए उनको अपना कैंपिंग अरेंजमेंट खुद करनी पड़ेगी वहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको शाम हो जाएगी। यू विल हैव टू स्टे नाइट देयर, फिर आप वापस आते हैं। और जो लेफ्ट साइड में लेग है उस पे आप ऊपर जाते हैं अराउंड 5 आवर्स हाइकिंग के बाद। जो लेक आती है दैट इज शाहजोर लेक। शाहजोर लेक का एरिया बहुत खूबसूरत है। आई बीन टू दैट प्लेस, मैंने विजिट किया है लास्ट मंथ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो टूरिस्ट को ज़रूर जाना चाहिए, वो जगह देखनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो 2 जगह हैं ये यहाँ पर आके हमारा वैली का जो कुमराट वैली साइड है ये एंड हो जाती है। ये जगह जो है हम कवर कर सकते हैं। सो सडन ने 2 नई जगह बता दी हैं, वन इज द कुंड लेक और दूसरी शाहजोर लेक है, जो कि आप लोग विजिट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने तो मिस कर दिया क्योंकि मैं तो वहाँ से होकर वापस आ गई हूँ, तो मैं शायद उस साइड पे नहीं जाऊँगी। आई विल गो टू द अदर साइड्स, आई हैव फ्यू अदर प्लान्स एज वेल। लेकिन ये जो जगह है जो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल, एंड थैंक यू फॉर द चाय एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अभी काफ़ी लेट हो गया तो आई गेस आई शुड गो टू द रूम। थैंक यू फॉर द कंपनी, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कुमराट की अगली किसी खूबसूरत सी जगह पे। अभी तो मुझे एक बड़ी कंफर्टेबल सी जगह मिल गई है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी दिन रहने वाली हूँ ताकि सुकून से जो है ना मैं घूम के जगह कवर कर लूँ। तो मैं आपको कुमराट भी दिखा रही हूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम। अल्लाह हाफ़िज़।